फॉलियर न्यूट्रिशन में हमें सबसे पहली चीज समझनी होगी कि जब हमारे जमीन से पौधे जो खाद है यानी पोषक तत्व है ये उठा नहीं पाते हैं, तब हमें फॉलियर स्प्रे का जरूरत होता है। अब फॉलियर स्प्रे करते समय हमें 3 सावधानियां बरतनी होती है। सबसे पहली सावधानियां होती है कि हमें छिड़काव का समय। किसान मित्रों, हम फॉलियर स्प्रे या तो सवेरे 6 से 9 के बीच में कर सकते हैं, नहीं तो 4 से लेके 6 बजे तक शाम को। क्योंकि क्या हो जाएगा, दोपहर में अगर हमने फॉलियर स्प्रे लिया तो दोपहर में ज़्यादातर जो पत्ते रहते हैं इनका जो स्टोमेटा रहता है ये क्लोज रहता है। दूसरी चीज़, जब वातावरण में नमी हो तब ये पौधे फॉलियर स्प्रे को अपटेक करते हैं। और तीसरी चीज़, किसी भी द्रावण का जो पीएच है ये 5.5 से लेके 6.5 होना चाहिए। ये 3 सावधानियां यानी 3 चेकलिस्ट हमें देखने पड़ेंगे। फॉलियर स्प्रे के लिए आइडियल कंडीशन क्या होती है? सबसे पहली चीज़ कि आपका जो पानी है जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर वो हार्ड हो जाएगा तो क्या करेगा, कैल्शियम है, मैग्नीशियम ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। जैसे आपने 05234 इस्तेमाल किया तो हमें पानी जो है ये सॉफ्ट करना है। इसके लिए आप स्टिकर या जो भी कुछ वाटर सॉफ्टनर है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉलियर स्प्रे कब काम करते हैं? फॉलियर स्प्रे या तो सवेरे यानी 6 से 9 बजे तक, नहीं तो शाम को 4 से 6 बजे तक। दूसरी चीज, वातावरण में जब नमी हो तभी फॉलियर स्प्रे काम करते हैं। तीसरी चीज, जैसे भी आप यहाँ देख रहे पौधा बढ़ता हो, एक्टिव वेजिटेटिव ग्रोथ या रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में हो, तब काम करते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि फॉलियर स्प्रे का इस्तेमाल हम जो डिफिशियंसी दिखाती है, जैसे कि हमको ये पत्ते में नीचे वाला पत्ता पीला पड़ गया तो हम नाइट्रोजन का फॉलियर स्प्रे ले सकते हैं 2%, हम जैसे यूरिया बोलते हैं। कौन से ऐसे तत्व है जो हम फॉलियर स्प्रे से दे सकते हैं? फॉलियर स्प्रे के लिए जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटैश है, जिंक है, आपका मैग्नीशियम है, इन सभी तत्वों को दे सकते हैं। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर वो ईडीटी फॉर्म में रहे तो क्या हो जाएगा कि इनका जो एब्जॉर्प्शन है ये आसानी से होगा और ये बाकी तत्वों के साथ प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे। फॉलियर स्प्रे में सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि फॉलियर स्प्रे एक कंप्लीट सोल्यूशन नहीं होता है। बहुत सारे किसान मित्र हमें पूछते हैं कि हमने अगर पूरा जैसे गेहूं है फॉलियर स्प्रे पे लिया तो क्या हो जाएगा। मैं उनको बताना चाहूँगा कि फॉलियर स्प्रे में जब हमारी जो मात्रा रहती है बहुत कम रहती है। अगर हमने ज़मीन से जितना क्योंकि एक बात हमें समझनी चाहिए कि कोई भी पौधा हो इसका खाना कहाँ से आ रहा है, ज़मीन से आ रहा है पूरा। फॉलियर स्प्रे में उतनी मात्रा पेड़ नहीं ले पाता है, इसलिए फॉलियर स्प्रे हम तभी इस्तेमाल करें जब इसकी ज़रूरत हो या इस पे सिम्टम्स दिखाई दिए। फॉलियर स्प्रे के कुछ नियम है। पहला उसका नियम है कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है इसके पीपीएम में होता है। आपको सिफारिश की गई मात्रा के अनुसार इसको लेना है। अगर हमने ज़्यादा लिया तो पत्ते जल जाएंगे। दूसरा इसका नियम है कि जब हम फॉलियर स्प्रे यानी न्यूट्रिएंट है इनको किसी भी केमिकल के साथ यानी पेस्टिसाइड है, फंगिसाइड है, इनके साथ मिलाते हैं तो हमें इसका कॉम्पैटिबिलिटी जिसे हम बोलते हैं कि ये एक दूसरे के साथ घुलनशील है या नहीं हमें देखना पड़ेगा। तीसरा उसका नियम है कि हमें इसका इस्तेमाल फ्रीक्वेंट यानी फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे कि हमने एक बार लिया तो इसमें 3, 4, 5 दिन का, 7 दिन का पौधे के अनुसार उसकी ग्रोथ अवस्था अनुसार रखना पड़ेगा। फॉलियर स्प्रे के कुछ लिमिटेशन भी है। सबसे पहला उसका लिमिटेशन की जो मिट्टी का खाद है इसको ये रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। दूसरी चीज, ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है इनके साथ अच्छा इफेक्ट दिखाता है। तीसरी चीज इसका लिमिटेशन मैं आपको बताता हूँ कि अगर पत्ते में वैक्स लेयर ज्यादा हो गया तो इसका जो शोषण है ये कम हो जाता है। और आखिर का इसका लिमिटेशन है कि इसका जो एक आखिर का लिमिटेशन ये है कि जब ये बारिश का समय होता है तब आपने अगर फॉलियर स्प्रे का इस्तेमाल किया और बारिश हो गई तो पूरा अपना जो न्यूट्रिएंट है ये पानी में बह जाएगा। ये इसके लिमिटेशन है। फॉलियर स्प्रे के एडवांटेज अगर हमने देखा जाए तो इसका सबसे पहला एडवांटेज है कि ये अगर पत्तों में जैसे नीचे वाले पत्ते आपको पीले दिखाई दिए तो करेक्शन ऑफ डिफिशियंसी है ये जल्दी हो जाएगी। दूसरी चीज, जब पौधा ऐसे फूल अवस्था में है, फल अवस्था में है, तब इसको एकदम हाई एफिशिएंट की तरह से फॉलियर स्प्रे को जो हमने पोषण तत्व है ये इसको फूल और फल अवस्था में मिल जाएंगे। इसका तीसरा एडवांटेज है, जब ज्यादा बारिश हो या ड्रॉट की अवस्था हो तब आप कुछ नहीं कर पा रहे, पानी पूरा जमीन में नीचे पूरा पानी है, बहुत तापमान है, तब इस समय आप फॉलियर स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।